का जो कार्यक्रम है वो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का कार्यक्रम हमारे उन युवा साथियों के लिए है जो पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है साइड हसल जनरेशन अर्निंग व्हाइल स्टडीइंग। तो बात करूं मैं उन युवाओं की जो पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। आज के समय में जैसा कि हम जानते हैं, विद्यार्थी न केवल पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित कर रहा है बल्कि अपने शौक और रुचियों को भी आय के स्रोत में बदल रहे हैं। इसे हम साइड हसल कहते हैं। साइड हसल पीढ़ी के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग जैसे काम करके आय अर्जित कर रहे हैं। इसके कई सारे फायदे हैं। पहला ये कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ आय अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, वह अपने शौक और रुचियों को विकसित कर सकते हैं। तीसरा, वह अपने भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन युवाओं की बात करते हैं जो अपने शौक और भविष्य के लिए सोचते हैं। वो यूट्यूबिंग जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके उस पे बहुत अच्छा कंटेंट बना के पैसे यूट्यूब से कमाते हैं। अब हम आपको इसके प्रकार बता दें तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ये सब इसके प्रकार हैं। ऑनलाइन ट्यूशन में हम जैसा कि जानते हैं, विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। उनको जो भी डाउट्स होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनको क्लियर करता है और उनसे पैसे कमाता है, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति अगर खराब हो तो उसको अच्छा करता है और अगर उसको फ्यूचर के लिए सेव करना हो तो उसमें उसकी मदद करता है। फ्रीलांसिंग की अगर बात करूं तो विद्यार्थी अपने कौशल का उपयोग करके फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जैसे कि लेखन, प्रोग्रामिंग वगैरह। हम देखते आते हैं कि हमारे कई युवा साथी ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं। कोई युवा साथी फोटोग्राफी करते हैं, कोई युवा साथी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई युवा साथी अगर हम देखें तो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। कंटेंट राइट करके वह पैसे कमाते हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने सारे चीजें हैं जिससे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमा सकता है। अब ब्लॉगिंग की बात करें, विद्यार्थी अपने ब्लॉग के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि वो स्पॉन्सरशिप हो गई या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई, वो कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी कई फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, वो उससे भी कई सारा आय अपने लिए कमा लेते हैं। यूट्यूब की बात करें तो विद्यार्थी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आय अर्जित कर सकते हैं, जैसे कि विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप। यूट्यूब भी उनको स्पॉन्सरशिप देता है और इवन उनके व्यूज अच्छे हों तो उनको यूट्यूब से भी पेमेंट आती है। साइड हसल करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक कौशल की आवश्यकता होती है, जिनमें से कुछ प्रमुख है समय प्रबंध। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और साइड हसल के बीच संतुलन बनाना होता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ साइड हसल भी कर सके, जो भी वो कार्य कर रहा है उस पर भी अच्छा ध्यान दे सके। आत्म प्रेरणा, विद्यार्थियों को अपने साइड हसल को सफल बनाने के लिए आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कौशल विकास की बात करें तो विद्यार्थियों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। आज के समय में साइड हसल पीढ़ी के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आय भी अर्जित कर रहे हैं। साइड हसल करने से विद्यार्थियों को कई फायदे होते हैं, जैसे कि आय अर्जित करना, शौक और रुचियों को विकसित करना और भविष्य के लिए बचत करना। इसके मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अपने शौक और रुचियों को पहचानें। विद्यार्थियों को अपने शौक और रुचियों को पहचानना होगा और उन्हें आय के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उनको कुछ ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए या ऐसे जो विद्यार्थी ट्यूशंस देते हैं उनको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने चाहिए जहां पे वो जाके अर्निंग कर सके। समय प्रबंध करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और साइड हसल के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये एक उनके लिए बहुत बड़ा सुझाव है कि उनको इन दोनों के बीच एक प्रॉपर टाइमिंग देनी होगी। साइड हसल करने के ये सब तरीके अगर विद्यार्थी सीख लेता है तो वो इन फ्यूचर बहुत आगे जाएगा। आजकल हम देखते आ रहे हैं कि व्लॉगिंग काफी पीक पे है, तो विद्यार्थियों से यही है जो साइड हसल कर रहे हैं, जो अपनी आय को अच्छा बना रहे हैं, उनसे बस यही सुझाव है कि आप अपनी मेहनत पे लगे रहें, पढ़ाई भी करें, पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई के साथ साथ जो जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर भी अच्छा ध्यान दें।
अंत में बस इतना ही करूंगा, यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और साइड हसल के बीच संतुलन बना सकते हैं तो वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।